नॉट लेट सी द कंसेप्ट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। नाउ देखो यहाँ एक प्रॉब्लम दिया है। अ स्पैम डिटेक्शन सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासिफाई द emails एज स्पैम और नॉट स्पैम। Now, out of the total emails, now the 200 emails that are actually spam but were correctly predicted as a spam. Okay, तो 200 emails है जो एक्चुअल में स्पैम है एंड स्पैम करके डिटेक्ट हो गए। ना उसके बाद द 50 emails that were actually spam were incorrectly predicted as a not spam। जो 50 जो है वो एक्चुअली स्पैम है बट इनकरेक्टली उनको क्या किया कि नॉट स्पैम है इसे डिटेक्ट कर दिया। Now उसके बाद the 60 emails that were actually not spam were incorrectly predicted as a spam and 330 emails that were actually not spam but were correctly predicted as a not spam। ओके, तो देखो टोटल 4 केसेस है इसमें। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि 200 जो emails हैं, 200 emails है जो एक्चुअली प्रेडिक्ट हुए हैं। देखो ये जो लेफ्ट साइड जो रो है, ओके, ये जो लेफ्ट साइड रो है वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअल वैल्यूज है। क्या मतलब रियल वैल्यूज है। एंड जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। ऊपर वाली जो वैल्यू है प्रेडिक्टेड वैल्यू है। मैंने तुमको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो रो वाली वैल्यूज होती है वो क्या होती है, एक्चुअल वैल्यूज होती है। जो कॉलम वाली वैल्यूज होती है वो प्रेडिक्टेड वाली वैल्यूज होती है। नाउ 200 ईमेल्स जो एक्चुअल में स्पैम थी वो प्रेडिक्ट भी हुई कि एक्चुअली वो स्पैम है, तो ये क्या है, ट्रू पॉजिटिव है। बट जो 50 ईमेल्स थे वो एक्चुअली स्पैम है बट उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि वो स्पैम है। उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया कि वो नॉट स्पैम है। देन उसके बाद जो 60 ईमेल्स थे हमारे पास वो एक्चुअली नॉट स्पैम है बट उनको प्रेडिक्ट किया गया कि वो स्पैम है, तो वो क्या हुआ, फॉल्स पॉजिटिव हुआ। देन उसके बाद जो 330 ईमेल्स हैं, 330 ईमेल्स हैं वो एक्चुअली नॉट स्पैम थे और उनको करेक्टली प्रेडिक्ट भी किया गया है कि वो नॉट स्पैम है। तो हमारा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, ये स्पैम है, ये नॉट स्पैम है, यहाँ भी स्पैम है, ये नॉट स्पैम है। ओके, हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया। तो जो 200 ईमेल्स थे हमारे वो दोनों स्पैम करके डिटेक्ट हो गए एक्चुअली। बट ये जो 50 मेल्स है वो नॉट स्पैम करके प्रेडिक्ट हुए बट एक्चुअली क्या है, वो स्पैम है। देन आफ्टर दैट 60 ईमेल्स जो है वो एक्चुअली स्पैम, जो एक्चुअली वो एक्चुअल में क्या है, वो नॉट स्पैम है बट उनको प्रेडिक्ट किया गया है कि वो स्पैम है, तो वो क्या हुआ, फॉल्स पॉजिटिव हुआ। एंड जो बचे हुए 330 थे वो दोनों नॉट स्पैम करके प्रेडिक्ट हुए। ना अभी हमें निकालना क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल निकालना है। तो एक्यूरेसी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टीपी प्लस टीएन, राइट। टीपी प्लस टीएन अपॉन टोटल। ना टीपी कितना है हमारे पास, 200 है, प्लस टीएन कितना है, 330। तो हमें डिवाइड करना है टोटल से, मतलब 200 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 330। नाउ हमें एडिशन करना है जल्दी फटाफट। ना 200 प्लस 330 कितना होगा, 530 होगा। ना उसके बाद 200 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 330 कितना होगा, 640 होगा। ना अगर मैं 530 डिवाइड बाय 640 करूँ तो कितना आएगा, 0.828 आ रहा है। और देखो जैसे ही 0.828 आया मतलब जो एक्यूरेसी का परसेंटेज है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी का परसेंटेज कितना आ रहा है, 82.8% उसका एक्यूरेसी आ रहा है। ना उसके बाद जो हमें प्रिसीजन निकालना है, प्रिसीजन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी। ना टीपी कितना है, 200 है, 200 डिवाइडेड बाय 200 प्लस एफपी। एफपी कितना है मेरे पास, 60 है, तो 200 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 260 आएगा। ना 200 को डिवाइड करो 260 से। ना इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.7692। मतलब अगर मुझे परसेंटेज में निकालना होगा तो मुझे जस्ट इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 76.92। तो प्रिसीजन का कितना परसेंटेज आया, 76.92%।
ना उसके बाद हमें क्या निकालना है, रिकॉल निकालना है। रिकॉल के लिए क्या है, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन निकालना है। ना टीपी तो मेरे पास कितना है, 200 है, मुझे पता है। ना जो मेरा एफ एन है, वो एफ एन कितना है, 50 है। तो 200 अपॉन 200 प्लस कितना होगा, 50 होगा। तो ये 200 डिवाइडेड बाय 250 करना है। तो 200 डिवाइड बाय 250, इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। और अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 80% होगा। तो जो मेरा रिकॉल आ रहा है, रिकॉल का जो परसेंटेज आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 80% आ रहा है। ना उसके बाद हमें क्या निकालना है, F1 स्कोर निकालना। ना F1 स्कोर का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसीजन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ना 2 को मल्टीप्लाई करो, जो प्रिसीजन आया है उसे देखो कितना आया। प्रिसीजन आया है 0.7692, मल्टीप्लाई बाय रिकॉल कितना है, 0.8। ना उसी को हमें क्या करना है, ऐड करना है, 0.76 प्लस 0.8 करना है। 2 को मल्टीप्लाई करो, 0.7692 एंड मल्टीप्लाई 0.8, तो कितना आ रहा है, 1.23072 आएगा। डिवाइड बाय 0.7692 प्लस हमें ऐड करना है 0.8 को, जो कि आएगा 1.5692। ना इन दोनों का हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। ना इन दोनों का डिवीजन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर क्या आ रहा है, F1 का 0.7842। यानी कि अगर मुझे F1 स्कोर का अगर परसेंटेज निकालना है तो 0.7842 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, जो कि आएगा 78.42 आ रहा है F1 स्कोर। ना हमें क्वेश्चन में यही सब निकालने बोला था, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर हमने निकाल लिए। ना सिंपल सा एग्जाम्पल था, हो गए।